तुम्हारा बहुत झाल लगेगा। 170वें हूल दिवस की इस तस्वीर को लोग अब हमेशा याद रखेंगे। झारखंड के साहेबगंज जिले के ऐतिहासिक स्थल भोगनाडीह में उस वक्त तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई जब यहां पर शहीद सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली पर होने वाले सरकारी कार्यक्रम से पहले पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी झड़प हो गई। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे संथाल आदिवासी और सिद्धू कान्हू हूल फाउंडेशन के सदस्यों ने पारंपरिक तरीके से आयोजन की तैयारी कर रखी थी, लेकिन प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण विवाद शुरू हो गया। झड़प के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया और हालात को नियंत्रित करने के लिए 8 से 10 राउंड आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। बाद में भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। बताया जा रहा है कि हूल फाउंडेशन और दूसरी संस्थाओं को कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली थी, बावजूद इसके आयोजन की तैयारी की जा रही थी। रविवार की रात मंच निर्माण में लगे 13 मजदूरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके विरोध में शहीद वंशज मुंडल मुर्मू और उनके समर्थकों ने सरकारी मंच का निर्माण काम रुकवा दिया और मुख्य द्वार पर बांस की घेराबंदी कर दी। ग्रामीणों ने हेलीपैड की अस्थायी बैरिकेडिंग को भी हटा दिया, जिसके बाद साहेबगंज के एसडीओ समेत भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहुंचे। हम लोग पंडाल बनाया जा रहा था, जिसमें कि आधा अधूरा बना था। कुछ आधा अधूरा बनने के बाद रातों को मिस्त्री जिला प्रशासन द्वारा उठा के ले थाना में रखा है रात भर दिन भर। इसमें से हम लोग मांग किए कि नहीं हमारे लेबर का वापस कराया जाए, जिसमें कि लेके आया आपस लोग लेबर लोग सुबह शाम को लेकिन वहाँ से छोड़ने के बाद एसडीपीओ और एसडीओ से बात होगी कि मंडल जी आपका लेबर आ गया है, आप अपना पंडाल को बनवा सकते हैं, आज जो भी आपका कार्यक्रम है वो करवा सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक आवेदन दे दीजिए, हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको उसमें परमिशन देंगे। उनके कहने पर हमने शाम 7 बजे को एसडीओ साहब को हमने आवेदन लेकर व्हाट्सअप किया था। उन्होंने कहा कि मतलब आपको व्हाट्सएप करके परमिशन चिट्ठी आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप द्वारा भेज देंगे। उनसे भी हम भी बार बार फ़ोन करते रहे, परमिशन को लेकर नहीं दिया। लेकिन जो बना था हमारे पंडाल वो रातों रात उसको उठाया गया, जो आधा इनकम्प्लीट बना था पंडाल को। हम लोग सोचे चलो अभी टाइम नहीं तो इसी में हम लोग बनाएंगे, जबकि उनके वार्तालाप होने के बाद समझौता भी हो गया था कि मंडल जी आपने बना सकते हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं पंडाल। लेकिन क्या ने उन लोग को सोचा कि रातों रात हमारे पंडाल को उठा के ले गए। अब पूरी तरह से एक भी सामान नहीं रखा। और हम लोग प्रत्येक वर्ष हम लोग शहीद परिवार ग्रामीण मिलकर सर्वप्रथम शहीदों का हम लोग नमन करते हैं, इसके बाद ही पार्क का गेट को खोलते हैं। तो हम लोग 8-9 बजे हम लोग सामूहिक रूप से पूजा करने आ रहे थे, तब तक देख रहे हैं हमारे पार्क जो चाबी हमने लगाया था, लगाते हैं उसको तोड़ा गया है। तो यही चीज़ लेकर उसको प्रशासन से हम लोग पूछे, सर हम लोग एक नियम है, परंपरा है, शायद सबसे पहले हम लोग शहीद परिवार ग्रामीण मिलकर पूजा पाठ करते हैं, इसके बाद खोलते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा तुम्हारे बाप का पार्क नहीं है, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। इसी को लेकर हम लोग बोले कि सर हमारी ज़मीन है, हमारी धरती है, हमारे पार्क है, इस तरह आप क्यों बोल रहे हैं, तो ज़्यादा उछलोगे तो तुमको मार देंगे। इस तरह का हम लोग को धमकियाँ देने भी लगा। तो यही चीज़ लेकर हम लोग पूरा बोलने लगे साथ में। इन लोगों को बोले ठीक से हम ठीक जो भी हो गया तो हम लोग पूजा करने दीजिए, नहीं अभी पूजा करने नहीं देंगे। इस तरह का भाषाभाषी बहस हो गई। तो तब ये लोग उधर से आंसू गैस चलाने लगा। फिर हम लोग को पूरा दौड़ा के हम लोग को मारा। एक बच्चे देख सकते हैं इसको, यहाँ पे बच्चे यहाँ सिर में मारा, फिर महिलाएं हैं, बच्चे छोटे बच्चे को पूरा दौड़ा हम लोग को मारा। आप यहाँ देख सकते हैं 10-15 जन बच्चे लोग भी, और छोटे बच्चे भी, इसको भी लगा, इसके मम्मी को भी लगा है कि न किसी को भी नहीं छोड़ा। हम लोग को शुरुआत से ही जिला प्रशासन के द्वारा हम लोग टॉर्चर करते आए हैं। कभी बोलता है परमिशन नहीं है, कभी बोलता है कि ठीक है बनाओ, उनके कहने पर हम लोग बना देते हैं, फिर रात को हटा देता है। कभी हमारे पार्क का चाबी को तोड़ देता है, कभी बोलता है पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, हमारे ज़मीन, हमारे से शहीद, हमारे पूर्वज। तो आखिर माना करने वाला कौन होता है जिला प्रशासन? शुरुआत से हम लोग को टॉर्चर परेशान करते आए हैं। कार्यक्रम बनाने चाह रहे हैं।
170वां साल हूल दिवस भोकनाडीह में मनाने के क्रम में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कल से ही वहां पर सरकारी कार्यक्रम का विरोध करने का प्रयास कर रहा था और कल ही देखा जा रहा था कि कल से चौड़का और बैरियर लगाने का काम कर रहा था। हम कहते हैं सरकारी कार्यक्रम, चूंकि सरकारी मेला हो गया ये, तो सरकारी कार्यक्रम को रोकने का क्या अधिकार नहीं है। और सरकारी कार्यक्रम के रोकने के जो इन लोगों ने कार्रवाई किया है असामाजिक तत्व के लोग, उसमें सभी वंशज, मतलब सीधो कानू का वंशज सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ करके बाकी सभी लोग आज मंच पर भी आए थे और सिर्फ एक आदमी जो धमकी दे रहा है सबको, रूपचंद एक लड़का है, उनको इन लोगों ने धमकी दिया कि तुम यदि इस कार्यक्रम को करवा रहे हो तो तुमको बिठला कर देंगे। तो ये क्या मनसा है ये समझ में नहीं आता। ये लोग इसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं बुरी तरह से, एक को कुल्हाड़ी लगा है, एक को तीर लगी है। तो आखिर ये लोगों का मनसा क्या है? ये लोगों का मनसा हूल दिवस को नहीं मनाने देंगे सरकारी तौर पर, ये तो बहुत ही गलत विचारधारा है और इस विचारधारा को हम यहाँ पर कंडेम करते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एसडीओ ने मंडल मुर्मू और उनके समर्थकों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन मंडल मुर्मू अपने 2 प्रमुख मांगों पर अड़े रहे। पहली, हिरासत में लिए गए मजदूरों को तुरंत छोड़ा जाए और दूसरी, संस्था को अपने परंपरागत कार्यक्रम करने की इजाजत दी जाए। 3 घंटे की बातचीत के बाद प्रशासन ने मजदूरों को छोड़ दिया, लेकिन कार्यक्रम को लेकर गतिरोध बना रहा। बताया जा रहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन के नामांकन प्रस्तावक और सिद्धू कानू के वंशज मंडल मुर्मू, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम को बुलाना चाहते थे। प्रशासन को शायद ये बात पसंद नहीं आई। हर वर्ष हूल दिवस पर यहाँ सरकार के द्वारा बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता रहा है। इस बार हेमंत सोरेन के पिता और दिशोम गुरु शुभ सोरेन की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं हो सका। कहा जा रहा है कि निजी संस्था द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जहां उनका मंच बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसे लेकर प्रशासन और संथालों के बीच ठन गई। बताया जा रहा है कि पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प में पुलिसकर्मी गंभीर तौर से घायल है। कम से कम 4 पुलिसकर्मियों को चोटें लगी हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कई ग्रामीणों के घायल होने की भी खबर है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।